हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत टेंशन में हो सकते हो, बहुत ज्यादा हड़बड़ी लग रही होगी, डर लग रहा होगा। मुझे पता है कि आपको डर लग रहा है, इसीलिए आज आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी हेडिंग्स लेकर के आया हूं जो एग्जाम में पूछी जानी है। अगर आपको डर लग रहा है तो भाई ये वीडियोस को जरूर से जो है पूरा देखना, और एक एक जो टॉपिक इसके अंदर बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, उनको करके जाना। 100% पेपर में यहां से जो क्वेश्चन आने वाले हैं। और हाँ, आपको ये बता दूं, ऐसी बात नहीं है कि जो लीक्ड लिख के हमें बहुत खुशी मिल रही है। मुझे तो पता है कि भाई अगर कुछ भी 19-20 होता है ना तो सबसे ज्यादा गालियां भी मुझे मिलने वाली हैं, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूं, ठीक है, कि खा लूंगा यार 2-4 गालियां, लेकिन 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 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको क्या बता सकता हूं, जो चांसेस हैं, जो एक्सपेक्टेड है, जो अभी पिछले कई सालों से ट्रेंड चला आ रहा है, मैं आपको वो थोड़ी ना बता सकता हूं जो अभी तक आया ही नहीं है। तो जो आया ही नहीं है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आ सकता है वो हमारे हाथ में है, और वो मैं आपको जो है बता देता हूं। तो हाँ, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो अभी आपको बता रहा हूं, इनको अगर आप पढ़ के चले गए, अच्छे से करके चले गए, तो भाई साहब देख लीजिएगा कि आपका फिजिक्स का पेपर शॉर्टेड निकलेगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहला काम ये कर लेना है कि भाई साहब अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। फिजिक्स का पेपर ही हुआ है, अभी तो सीयूईटी वगैरह रह गया है। इसके अलावा आपको पेपर के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ मिल रही है, जो है डाउनलोड करके जो है इससे पढ़ते रहो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो टारगेट है वो हमारे इस पूरी फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है और सबसे बढ़िया वेटेज इसका 7 मार्क्स का आता है, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। यहां से दोनों टाइप के रेक्टिफायर पढ़ जाना, ठीक है, और रेक्टिफायर पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड रिवर्स बायस में इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन यहां से ऐसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि अगर फॉरवर्ड बायस लगा दी तो बताओ जरा बैरियर पोटेंशियल घटा या बढ़ा। डायग्राम बैरियर हाइट वाले क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ग्राफ अच्छे से कर लेना चैप्टर 14 में से, इस पर पीएन जंक्शन डायोड पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं। पीएन जंक्शन डायोड पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक डायोड लगा दिया, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज इतना है, 10 वोल्ट की बैटरी, कुछ 5 ओम का जो है रेजिस्टेंस लगा दी गई है, बताओ सर्किट में कितना करंट होने वाला है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स बायस पहचानने वाले क्वेश्चन 100% आ सकते हैं, भाई साहब जरूर कर लेना। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये सारे क्वेश्चन आप बस 1 आवर में, 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? बोला सर मुझे नहीं लगता। तो भाई साहब जिन बच्चों ने डायमंड प्रो सीरीज देख रखी है तो बस मैं उनको बता दूं कि ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। डायमंड प्रो सीरीज जिस बच्चे ने कर ली, इस चैप्टर की डायमंड प्रो जो है 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। कितने घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर। आप तो यूट्यूब पे जाना, सर्च करना डायमंड प्रो सीरीज चैप्टर 14 बाय अभिषेक साहू सर, प्लेलिस्ट बना दी है, ये देखो जरा, यहीं पे होगी कहीं चैप्टर 14। चैप्टर 14 देखो जरा, ध्यान से देखना जरा, ये चैप्टर 14, ये देखो ये कितने की है भाई? 1 घंटे 17 मिनट की है। क्या आप ये भी नहीं देख पाओगे? और इस 1 घंटे 17 मिनट में जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं भाई साहब, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे विश्वास, 7 में 7 नंबर आप स्कोर करोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपको ले चलता हूं भाई चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं। कौन कौन से? मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। आपको इसके लिए भी क्या करना है? चैप्टर 13 देखो, न्यूक्लियाई, कितने का है भाई? 1.5 घंटे का ये चैप्टर है भाई। अगर आप इसको निपटा देते हैं डायमंड प्रो सीरीज से तो 100%, 101% आप ये मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। क्या करना है आपको? और इसके अंदर एक ग्राफ है, इस चैप्टर में एक ग्राफ होता है, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती कि न्यूक्लियर फोर्स जो है कितनी वैल्यू पे घटता है, कितनी वैल्यू बढ़ता है, इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल में। इसको बढ़िया से पढ़ के जाओगे आप लोग, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करना डायमंड प्रो सीरीज चैप्टर 13 बाय अभिषेक साहू सर, आपको मिल जाएगी, सीधे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 में आ जाओ। चैप्टर 12 में से क्या करना है? ऑब्जर्वेशन अच्छे से पढ़ लेना। ऑब्जर्वेशन 3-4 पॉइंट है, ठीक है, क्वेश्चन डायमंड प्रो के लगा लो। और आपको बता रहा हूं कि भाई ये टॉपिक है, इन पर पूरा फोकस करके जाना। जिस बच्चे को ये नहीं आ रहा है कि सर मेरा ये चैप्टर रह गया है, ठीक है, तो वो चैप्टर को छोड़े ना, वो उस चैप्टर में से बस इंपॉर्टेंट करके चला जाए, ठीक है। इसके बाद इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, छोटी छोटी चीजें होती हैं। एनर्जी पर बेस्ड जो है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ, एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसमें इस चैप्टर में वेवलेंथ वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको कर लेना।
ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो भाई चैप्टर 11 की अगर मैं बात कर रहा हूं, सुनो, तो चैप्टर 11 में से सारे ग्राफ आपको करने हैं, ठीक है, सारे ग्राफ आपको करने हैं, क्योंकि चैप्टर 11 से ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं। और अगर मैं यहां पर आपसे कह दूं, ग्राफ के साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो है कि भाई आपने मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इंटेंसिटी ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी को क्या होगा, अगर आप वर्क फंक्शन को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, इस टाइप के थोड़ा सा जो है चेंजेस कर वेरिएशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इस चैप्टर में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं कि भाई इस 11 चैप्टर में आप दो टॉपिक, एक तो मैटर वेव और एक फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करोगे, आप YouTube पे सर्च करें डायमंड प्रो सीरीज चैप्टर 11 बाय अभिषेक साहू सर, इसको खत्म कर लीजिए। 101% जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो यहां से फंस जाएगा। देखो मैं फिर से कहता हूं और पूरी साल से कहता चला रहा हूं, ये नहीं कि एग्जाम के ठीक एक दिन पहले आप सर मुझे ये बता रहे हो। भाई फिजिक्स का पेपर है, वेरिएशन होंगे, लैंग्वेज चेंज होकर के आएगी, लेकिन घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ठीक है, टॉपिक नहीं बदलेगा। चैप्टर 11 चैप्टर 10 में आओगे तो चैप्टर 10 में से अगर कुछ भी नहीं होता तो वाईडीएसी एंड डिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। दूसरा I इज इक्वल टू 4I cos स्क्वायर 5/2 पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि भाई पार्ट डिफरेंस लेट से आपको दे दिया गया है, पार्ट डिफरेंस आपको दे दिया गया है लेट से λ/8, तो निकालो जरा कि भाई इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमें पता है कि इसको फेज में कन्वर्ट करेंगे, लैम्डा को हम लिखते हैं 2π/8, तो ये आ गया मेरे पास π/4। तो बस इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के 3 पॉइंट है, पढ़ लेना, यहां से एक नंबर में कोई क्वेश्चन असर्शन रीजन वगैरह में आ सकता है। ये शेप ऑफ वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, है ना, अगर लीनियर सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, ये पूछा जाता है। और अगर न्यूमेरिकल सिंपल सा अगर आप करना चाहते हो तो भाई इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेना, ये फॉर्मूले पर बेस्ड, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आ जाओ चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। चैप्टर 9 में वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं आपको कई बार बता चुका हूं चैप्टर 9 में क्या क्या करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बोला सर चलो छोड़ के चले जाते हैं, नहीं हो पा रहा, क्या करें। तो भाई रे ऑप्टिक्स पर डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो करी है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव अगर आप छोड़ के जा रहे हो, आपको दिमाग खराब हो रहा है, तो भाई इन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ऐसे क्वेश्चन ही करवाए मैंने आपको, हाँ, दो लेंसेज हैं, इनके कारण कहां कहां इमेज बन रही है, लेंस एंड मिरर, लेंस एंड लेंस, ठीक है। तो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ लेना, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करना। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन तो एटलीस्ट करके चले ही जाना, फॉर्मूला पर बेस्ड वैल्यू पुट करने वाले न्यूमेरिकल आते हैं। टीआईआर को अच्छे से पढ़ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और प्रिज्म में टीआईआर होता है कि नहीं होता, कौन सी रे का टीआईआर होगा, कौन सी रे ग्रेज करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं इस चैप्टर। तो ये जो है आपको करके जाने हैं, ज्यादा नहीं, 2 डेरिवेशन है, 3 डेरिवेशन है, 4 और जो है 1 डेरिवेशन है, 6 डेरिवेशन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बढ़िया से करके जाओ, इनको छोड़ना नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं देता मैं आपको इनको छोड़ने का, करके जाना ही जाना है बच्चों, जाना ही जाना है। चैप्टर नंबर आ जाओ 8 में। तो 8 में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ 8 में आपको इतना बता रहा हूं कि सिर्फ आपको क्या करना है कि आप वेवलेंथ पढ़ के चले जाओ, फ्रीक्वेंसी पढ़ के चले जाओ, और क्या कर लो कि भाई यूजेज पढ़ लो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड यूजेज, ठीक है। आपसे कहेगा कि इतनी वेवलेंथ वाली वेव है तो इसका एक यूज लिखो, इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो लिख दो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ आपको याद है, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज करो, पहले रेडियो वेव आई, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दे देगा कि लेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जे कैप में जा रही है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हुए इस तरीके से वेव बनानी होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। चैप्टर 7 में आप कुछ ना करो, ये देखो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिनिमम कम से कम टॉपिक में आपको बता रहा हूं, एलसीआर सर्किट एंड रेजोनेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आएगा ही आएगा, भाई इन तीनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट जरूर से करके जाना। देखो बच्चों, मैं ये नहीं कहता कि बाकी का कुछ नहीं पढ़ना, मैं ये कह रहा हूं कि भाई करो या मरो की सिचुएशन में अभी हम हजारों टॉपिक बता दूंगा तो मतलब क्या निकलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इन टॉपिक को मस्ट है, इनको छोड़ के मत जाना। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो चैप्टर 6 में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छे से करना है, ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड बढ़िया से करना है। आपने देखा होगा एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसमें आप ईएमएफ, करंट का फॉर्मूला, फोर्स का, पावर का फॉर्मूला डिराइव करते हो, इसको जरूर से करना है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर 5 में आ जाओ तो चैप्टर 5 में आपको मैं बता रहा हूं कि भाई चैप्टर 5 में आप क्या करें, ये डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक को बढ़िया से पढ़ लो विद एग्जांपल, एग्जांपल रट के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ग्राफ वगैरह भी है इसके अंदर थोड़े से। देखो मैं फिर से कहूंगा कि आप YouTube पे जाओ, सर्च करो डायमंड प्रो सीरीज, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है बाय अभिषेक साहू सर, बस ये समझ लीजिए कि एकदम प्रीमियम कंटेंट दिया है ना भाई साहब, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। चलो आगे बढ़ेंगे। जो जो आपको बता रहा हूं डायमंड प्रो में सब कवर कर लिया। जैसे अभी मेरी एक बच्ची से बात हुई, वो ये कह रही थी कि सर मैं चैप्टर 4 छोड़ के जा रही हूं। अरे बहन मेरी, आपको चैप्टर 4 छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है भाई। जिस चैप्टर को आपको लग रहा है कि ये मैं छोड़ के जाने वाला हूं, उसको छोड़ के मत जाओ, ठीक है। उसमें से जो बता रहा हूं बस उतना पढ़ के चले जाओ। आप तो छोड़ने ही वाले थे, जो बता रहा हूं अगर उसमें से आ गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक। तो आप चैप्टर 4 में से क्या है, सर्कुलर कॉइल अच्छे से कर लो, सेंटर पे एक्सिस पे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। गैल्वेनोमीटर बढ़िया से कर लो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि आप रेडियस निकालते हो, रेडियस का रेशियो निकालते हो, है कि नहीं, एमवी अपॉन क्यूबी, इस तरीके से बनते हैं बनते। अब होने को तो बताने को तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि फोर्स, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, तो भाई कितना कितना फोर्स लग रहा है। अब ऐसे तो मैंने सब डायमंड प्रो में कवर कर ही लिया है, लेकिन मैंने आपको बेयर मिनिमम टॉपिक बताया कि भाई इनको अगर आप छोड़ के जा रहे थे, आप इनको पढ़ के चले जाओ। आप तो छोड़ने वाले थे ना, ठीक है, तो आ जाएगा इसमें से। चलिए ठीक, फिर से कहूंगा कि मैं ये नहीं कहता कि बस यही पढ़ने, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ये वो टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट में से आएगा तो यहां से जरूर आएगा। चैप्टर 3 की बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़िया से पढ़ो, रेजिस्टिविटी करो, इस चैप्टर के जो अंदर जो ग्राफ है वो कर लो। सेल पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, E प्लस IR पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बढ़िया से लगा लो। चैप्टर 2 में आ जाएंगे तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमने आधे पोर्शन में आधा ये भर दिया, ये कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कैपेसिटर की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल या चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे सबसे ज्यादा बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ये कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, उसके कारण सरफेस कैसे होने वाली है वो आप बताइए, ठीक है। और पॉइंट चार्ज पर बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा इसका आंसर मुझे बताना, कि अगर मैंने इसको चार्ज दिया है Q, ठीक है, और इसकी रेडियस है R, तो R/2 डिस्टेंस पे जो है पोटेंशियल कितना होने वाला है, यह आप मुझे बताइए। R/2, लेट्स से मैं ऐसे बोलूं कि सरफेस पे पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है तो R/2 पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, R/2 पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, कमेंट सेक्शन में आपको वेट कर रहा हूं। चैप्टर 1 में आप देखो टॉपिक तो बहुत सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, टॉर्क वाला जरूर से करके जाना। टॉर्क पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भाई कुछ नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ ये करके जाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ करके ही जाना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो, ठीक है, तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। टेंशन मत लेना, जरा भी पैनिक मत होना। जो टॉपिक, जो चैप्टर आप छोड़ के जाने वाले थे उसमें ये करके जाओ। जिस टॉपिक चैप्टर में आपको समझ में नहीं आ रहा था, उस चैप्टर में से आप इन क्वेश्चंस को लगा के जाइए, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और हाँ, घबराना जरा भी नहीं है, पेपर में नई चीज हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको लगा रहे ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है, अब ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हुई कहानी। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर अभी ज्वाइन कर लो, ये यहाँ पर आपको CUET के भी काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, थैंक यू।